का दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली साधारण ब्याज की 5वीं क्लास, यानी कि साधारण ब्याज की लास्ट क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है तो दर कैसे ज्ञात करें। पहली क्लास हमने वो वर्षों के बारे में पढ़ा, उसके बाद महीनों के बारे में, उसके बाद मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ा, उसके बाद हमने समय कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ा। और आज हमारी यानी कि लास्ट क्लास में ये रहने वाला है कि अगर मूलधन दे दे, समय दे दे और ब्याज दे दे तो दर कैसे निकालते हैं। तो अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने पीछे वाली 4 क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद ये क्लास देखिए, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। और मेरी गारंटी है कि आप ये 5 क्लास देख लो तो आपका साधारण ब्याज का कंफ्यूज पूरा दूर हो जाएगा। तो करें क्लास की शुरुआत। दिया हुआ है किस दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 3700 रुपए हो जाएगा, यानी कि 3,600 रुपए हो जाएगा। प्रश्न है किस दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 3,600 रुपए हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखना है, इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है किस दर से, यानी दर ज्ञात करनी है। तो दर का एक सूत्र है, वो आप याद कर लेना, उससे आप कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले सूत्र लिखते हैं, दर बराबर, मैंने पहले बताया कि ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज के हर सूत्र में ऊपर रहेगा ब्याज गुणा 100। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे में आ जाएगा। दर बाहर आ गया तो पीछे बचा क्या, मूलधन और समय, तो बट्टे में आ जाएगा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। तो इसमें जिस प्रकार सूत्र दिए गए उसी के अनुसार मान को यहाँ पे सजा लेते हैं। तो दिया गया है ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है, तो ब्याज है 3600 रुपये, 3,600 रुपए। तो 3,600 गुणा 100 बट्टे में आ जाएंगे मूलधन कितना है 6,000 रुपए, तो लिख दिए 6,000। गुणे में समय कितना है सर 5 वर्ष, तो लिख दिया 5 वर्ष। अब काटा कोट करके आंसर निकाल देना है, वही हमारी दर निकल के आने वाली है, यानी कि वही हमारा फाइनल आंसर है। तो 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गए। अब और कुछ कट रहा है जी सर, बिल्कुल कट रहा है। 6 एकम 6 6 36, मतलब यहां पर आ गए 60 60 बार बराबर 360 में 6 का भाग जा रहा है। अब कट रहा है और कट रहा है। 5 एकम 5 12 पंजे 60, यानी कि हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया सर 12%। दर कितनी इसमें यूज रखी है, 12% हमारा आंसर आ गया है। एक बार इसको फिर रिपीट करते हैं कि अगर अपन ऐसे पढ़ेंगे तो इसका आंसर कैसे पढ़ेंगे कि 12% दर से पढ़ेंगे, 12% दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 3700 रुपए हो जाएगा। इसी के चलते एक क्वेश्चन और करते हैं। आप जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ। मान कर लेते हैं चेंज, बाकी क्वेश्चन को नहीं मिटाएंगे। इस बार है किस दर से 10,000 रुपए का 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 6,000 रुपए हो जाएगा। किस दर से 10,000 रुपए का 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 6,000 रुपए हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, किस दर से, यानी कि दर ही पूछा है, किस दर से 10,000 रुपए का 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 6,000 रुपए हो जाएगा। इस बार मूलधन है 10,000 रुपए, समय दे दिया 5 वर्ष और ब्याज दे दिया, यानी कि साधारण ब्याज दे दिया 6,000 रुपए। तो करना कुछ नहीं, ये मान रखना है, काटा कोट करके आंसर निकाल देना है, वही हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। तो ब्याज कितना दे रखा है 6,000 रुपए, तो बराबर कर लेते हैं 6,000 गुणे में कितने हैं 100 बट्टे में मूलधन कितना है 10,000 रुपए, 10,000 गुणा समय कितना है 5 वर्ष, यानी इसको काटा कोट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर निकल के आने वाला है। तो काटते हैं 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4, सीधा फाइनल कट रहा है सर 5 एकम 5 12 पंजे 60। इस बार भी हमारी दर निकल गई 12%, आंसर आ गया है 12%। आप इस साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे से पहले क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल ना अटके। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं, इसका मान कर लेते हैं चेंज, ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रकार रहे। अगला है किस दर से 2,000 रुपए का, किस दर से 2,000 रुपए का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाएगा।
4 वर्ष बाद साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इस क्लास का कि किस दर से 2000 रुपए का 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाएगा, यानी किस मिति से, यानी किस दर से 2000 रुपए का 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाएगा। तो यही सूत्र काम में लेना है और फटाफट आंसर निकाल के देना है। तो ब्याज कितना है, ब्याज सर 800 रुपए, तो 800 गुणा 100 बट्टे में मूल्य कितना है 2000 रुपए, 2000 गुणा 4 करते हैं काटा कुटी, बहुत सिंपल है, 1 2 3 1 2 3 और कट रहा है सर 2 एकम 2 और 40 बार 40 गुना 80, अब कट रहा है, बिल्कुल सर कट रहा है, 4 एकम 4 और 10 चौक 40, यानी कि हमारा आंसर निकल के आ गया है 10%। आंसर आ गया है 10% दर से 2000 रुपए का 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाएगा। इस क्लास का एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, बहुत जल्द करते हैं साधारण ब्याज का आज लास्ट दिन में धुआं, ताकि आप गणित के बाद जीरो से हीरो बन सको, क्योंकि मेरी गारंटी है अगर आपने ये क्लास देख ली तो आप मैथ के किसी भी टॉपिक में यानी कि साधारण ब्याज में अटकने वाले नहीं है। और भी मैं आगे बहुत सारी क्लासें लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि क्लास डालते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किस दर से 15,000 रुपए का 3 वर्ष बाद, किस दर से 15,000 रुपए का 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज 9,000 रुपए हो जाएगा। भाई साहब क्या बात करते हो, क्वेश्चन बहुत शानदार है। किस दर से 15,000 रुपए का 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज 9,000 रुपए हो जाएगा, किस दर से, तो दर पूछा है तो दर का सूत्र याद है, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, तो बराबर ब्याज कितना दे रखा है सर, ब्याज दे रखा है 9,000, तो 9,000 गुणा 100 और बट्टे में मूलधन कितना है सर 15,000, वाह, गुणा समय कितना है 3 वर्ष, कुछ नहीं करना है, सीधा काटाकुट करना और आंसर निकालना है। जो गणित को हार्ड समझ के बैठे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि गणित सबसे हल्का सब्जेक्ट होता है। तो 1 2 3 1 2 3 आगे कट रहा है, बिल्कुल सर आगे कट रहा है, 3 एकम 3 3 तिये 9, फिर कट रहा है 3 एकम 3 5 तिये 15, आगे कट रहा है, बिल्कुल सर कट रहा है, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया है 20%, आंसर आ चुका है 20% आंसर। यही था हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि इसी चैनल पर मैथ की सारी प्रश्नावलियां पूरी करवाई जाएगी, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको मैथ में कहीं ना अटको। तो अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है लसक मसक। लसक मसक किस प्रकार निकालते हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और आपके छोटी क्लासों में एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबका मैं कंफ्यूज दूर करने वाला हूं, यानी कि मैथ का धुआं करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।